विद वेलोसिटी, ठीक है, v 100 मीटर, पहले सिंपल सवाल लेता हूं, 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है सर, जो 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल सच दैट एट ए टाइम, किसी एक टाइम पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 37, ठीक नहीं है, 53 करते हैं, सॉरी 53 करते हैं ना, क्योंकि फिर कम होता जाएगा ना, हाँ ठीक, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v which is making, ठीक है, 37 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड v। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह सवाल बहुत आसान है लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। योर टाइम स्टार्ट करो सारे बच्चे, क्योंकि सवाल के बाद लेवल एकदम ऐसे राइज करेगा, ठीक है, कि तू कहेगा सर मजा ही आ गया, ठीक है, कोशिश कर, कोशिश कर। सर T1 + T2 भी तो कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है T1 + T2, ऐसा मत कर यार, दिमाग लगा मेरे भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, करो। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा और वो ब्रह्मास्त्र भाई साहब इतना खतरनाक होगा कि आपकी भरपूर मदद करेगा। पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, पत्थर यहां जाके गिरा है, हाँ 75, पक्का मेरे को आंसर नहीं याद है, मैंने डेटा यहीं पे लिखा है इसलिए मेरे को आंसर याद नहीं है। ऑल ऑफ यू जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, दो जगह होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, दो जगह होगा, कितनी अच्छी बात बोली है तूने, बिल्कुल सही जवाब है, दो जगह होगा, ठीक है। अब मैं सवाल का सॉल्यूशन बता रहा हूं भैया, हमेशा याद रखना पत्थर को ऐसे फेंक के ऐसे फेंका था आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बड़ा हथियार होता है, अच्छे लेवल के सवालों के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है कि एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। आगे बात सुन, यह प्रोजेक्टाइल का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार, इसको लिख लो सबसे पहले, जल्दी खोपचा बना और खोपचे में लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बड़ा हथियार, जिसको बोलेंगे ब्रह्मास्त्र, ठीक है, जो बड़े बड़े सवालों को पूरा तहस नहस कर देता है, वो केवल इतनी सी बात है कि एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता है तो एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसको पहले लिखो, आप खोपचे में लिखो, जल्दी से खोपचे में लिखो, लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बड़ा हथियार होता है, मैं कल पूछूंगा क्लास में, हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बड़ा हथियार होता है हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम हो, 100 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री एंगल बनाना, ठीक है बच्चा, ये 100 मीटर पर सेकंड एंगल है, ये 53 डिग्री है, ठीक है सर जी, सबसे पहले कंपोनेंट लोगे, हां सर 100 100 53 जो क्या आ जाएगा 60, सही बात है, 100 sin 53 जो क्या आ जाएगा भाई साहब 80, कोई तकलीफ, बोले कोई तकलीफ नहीं, वो क्या कह रहा है एक टाइम ऐसा आया, सपोज वो टाइम ये है कि जब इसने वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है जो कि 37 डिग्री बना है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब इधर वेलोसिटी है, तो उन्होंने बोला है इस वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है सब वो एंगल कितना है 37 डिग्री, तो b कैसे निकालें, मैंने कहा भाई अगर इधर b है तो क्या आगे की तरफ b cos 37 होगा, हां सर b cos 37 होगा, तो क्या हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहेगी, तो क्या मैं ऐसा सीधा बोल दूं b cos 37 बराबर, सर जी बड़ा आसान सवाल हो गया, तो बोले सर b cos 37 बराबर हो जाएगा 60 की v into cos 37 होगा 4/5 बराबर 60, तो b बराबर निकल के आ जाएगा 75, यस दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये सोचा हो, क्योंकि उन्होंने टाइप किया था मेरे को मालूम है, बोले सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी इधर भी हो, डाउनवर्ड की तरफ भी हो, ये दिया होना चाहिए सवाल में, मैंने दिया तो होना चाहिए लेकिन मैंने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि अगर नीचे भी मानता तो भी आंसर तेरा यही आता, तो इसका मतलब यह है कि सर नीचे की तरफ अगर वेलोसिटी मानोगे तो इसका मतलब ये वाला एंगल 37 है, अगर इधर भी होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी b cos 37, b cos 37 बराबर 60, सवाल समाप्त। बोलो सारे बच्चे, सारे बच्चे मेरे से पहले, सारे बच्चे मेरे से पहले, जल्दी जल्दी, हो गया पक्का, एक धांसू सवाल करोगे, बढ़िया सवाल है जो एडवांस लेवल का सवाल है,